ये अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुम्मत दे भगवान। सब मिली जुली मिल करके शक्ति एक बना करके और अंग्रेज को भगाया गया। इतना ही विरोध है, आपको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो बगल में गांधी संग्रहालय है, ठीक है। एकदम गेटे पे लिखा हुआ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सम्मति दे भगवान। पहले उसको हटा दीजिए। ईश्वर जो हमारे ईश्वर है, ईश्वर को हम भगवान मानते हैं। अल्लाह को कौन देखा भाई? हमने भगवान को साक्षात देखा है, हमने लोगों ने पढ़ा है। अल्लाह को क्या, हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। गाना गलत था। पहले गाना था क्या, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। ये ओरिजिनल गाना है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि इसमें ईश्वर अल्लाह जोड़ दिया। अरे भैया, हमारे ईश्वर का तो फोटो है, अल्लाह का तो फोटो ये नहीं तो जोड़ क्या दिया आप? बीजेपी ने बोला कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम गौ हत्या बंद करेंगे। क्या मोदी जी गौ हत्या बंद हो गया? दोस्तों, पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम होता है जिसमें भोजपुरी की जाने मानी गायिका देवी जो है एक गाना गाती है, रघुपति राघव राजा राम। और उसमें जब आता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो उसके बाद से जो है कुछ लोग वहाँ पे विरोध करने लगते हैं। आखिर अल्लाह के नाम से विरोध क्यों? हम बाबा से जानेंगे। साधु महात्मा है, ईश्वर अल्लाह क्या एक ही होते हैं? सारा कुछ सवाल करेंगे बाबा से। बाबा, अल्लाह का नाम सुनते कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। विरोध करेगा नहीं, वो है काम लेने का दाव जानता है। और जब है तो बीजेपी है, अल्लाह को विरोध करने वाला वही है नेता, और तू दूसरा नेता तो कोई नहीं करता है और नहीं कोई करेगा। कहने हिंदू मुस्लिम मिल करके ही देश को आज़ाद किया है, समझे न? इसीलिए अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुम्मत दे भगवान। तो सब मिली जुली मिल करके शक्ति एक बना करके और अंग्रेज को भगाया गया। अच्छा, साधु होकर आप इस प्रकार का बात बोल रहे हैं? अब भारत में जब हिंदू मुसलमान है तो सब तो मिलजुल कर नहीं रहना है। वो भी अपना कमा खाता है, हम भी हिंदू भी अपना कमा खाते हैं। वो भी अपना रास्ता चलता है, हम भी अपना रास्ता चलते हैं। वो हमको भी नहीं बिगाड़ता है, हम भी उसको नहीं बिगाड़ते हैं। हमारा कहना है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, चाहे हिंदुए में गलती करता है उसको सजा करिए, चाहे मुसलमान में गलती करता है तो उसको सजा करिए। ये तो करते नहीं हैं, खाली हिंदू मुस्लिम को बदनाम करते हैं। यही है नारा है। हमको यही कहना है कि जो बिहार में जो विकास करेगा उसी को जनता वोट देगा, और वो करने से बहानाबाजी से वोट मिलने वाला नहीं है। जितना बिहार में वादा दिए थे बीजेपी, एगो काम नहीं पूरा कर पाया। बीजेपी ने बोला कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम गौ हत्या बंद करेंगे। क्या मोदी जी गौ हत्या बंद हो गया? और क्या कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कि भारत में कोई नेता वादा नहीं किया था, वो मोदी किया था। कहाँ साल में यदि 5 लाख की नौकरी देता तो मोदी का नाम रोशन रहता। अच्छा, एक बात बताइए, ईश्वर और अल्लाह दो अलग अलग हैं कि एक ही है? देखिए, ये तो हम लोग रास्ता बनाए हैं। ईश्वर एक ही है, अल्लाह जो है इसमें रास्ता जोड़ा गया है। जैसे हिंदू मुस्लिम मिल करके देश आज़ाद हुआ न, इसमें ही मलिया के रास्ता बनाया गया है कि दोनों भाई मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर चलना है, और मिल करके ही देश को आज़ाद करना है और देश में साथ देना है सरकार को। इसलिए गांधी जी को जानता है भारत में, और गांधी जी मेरा ही नेता है और भारत का प्रधानमंत्री है। मोदी जी को कोई नहीं चिंता है। कहने कि मोदी जी सारा काम झूठ बोला, कहने साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और अपना अपना खाता खोलाइए, काला धन आपस होगा, सब गरीब को खाता पर रुपा देंगे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देंगे। एक बिहारी मोदी का गारंटी है कि एक बिहारी प्रदेश नहीं जाएगा, बाहर के प्लेन रुकेगा और 50 को फैक्ट्री बिहार में देंगे। क्या को मोदी जी दिया? और जितना महंगाई आसमान में है, मोदी मेरा नाम है, वो महंगाई को धरती समान ला देंगे नीचा, जो कि गरीब को भी नून रोटी बढ़िया चलेगा। तो फिर जब जानते हैं लोग कि एक ही है, रास्ता बनाया गया है, तो आखिर विरोध कौन से लोग कर रहे थे? वैसे लोगों को क्या कहिएगा? उसको तो कहना है कि फूट डालो राज करो। बीजेपी कहना है फूट डालो राज करो। ये लोग जो थे बीजेपी वाले थे। हाँ, हम लोग कहना है कि एक मिल करके सरकार बनावो, जो कि सरकार में नौकरी और बिजनेस और जनता को देख रेख करे, महंगाई कम हुए, जनता को सुविधा हुए। हमारा यही कहना है।
चलिए, तो ये बाबा हैं जिनका ये क्या नाम है, और अल्लाह का जब नाम लिया जाता है उसके बाद विरोध क्यों? ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? कहाँ विरोध हुआ? यही बापू सभागार में। हाँ, देवी जो सिंगर आई थी उस पे वो गांधी जी के मतलब गांधी जी का ही गाना जो डेली रोजाना गाते हैं। हाँ हाँ, तो जो विरोध करने वाले हैं ना उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हम उन ऐसे ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चल जाइए नेपाल। उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जिसको इस्लामिक स्टेट चाहिए उसको उनको चल जाना चाहिए पाकिस्तान, बगले में है दोनों। और जिसको सेकुलर बन के रहना है वो इंडिया में रहे, समझ गए ना। तो जो विरोध किए हैं ना वो समझिए कि गांधी के विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं, समझ गए, और न संविधान के विचारधारा पे चल रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, तो गांधी को भी नहीं मानते हैं, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। वैसे ऐसे लोग विरोध किए ही, उस गायक से भी जो है माफी मंगवाया गया बड़े स्टेज पे। नहीं तो देखिए, माफी मंगवाया, गायिका बहुत अल्लाह का तो उसमें जिक्र है, तो उस माफी आखिर क्यों मंगवाया गया? अगर इतना ही विरोध है, आपको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो बगल में गांधी संग्रहालय है, ठीक है। एकदम गेटे पे लिखा हुआ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको संपत्ति दे भगवान, पहले उसको हटा दीजिए। और उसके बगल में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उसको हटा दीजिए। और उसके अंदर जाइएगा ना गांधी संग्रहालय के अंदर, तो एक ही जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पुतला लगा हुआ है और एक दूसरे से गले गले मिला हुआ है। तो समझ गए ना, तो ये भाईचारा का प्रतीक है। उन लोगों को तकलीफ हो रहा है जो भाईचारा को मतलब बर्बाद करना चाह रहा है, समझ गए ना। गांधी के विचारधारा पे नहीं चलना चाह रहा, वैसे लोग हैं वो लोग, समझ गए ना। तो इनको वही लोग जो हम बता देना चाहते हैं एक लाइन में कि अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चल जाइए नेपाल, अगर इस्लामिक स्टेट चाहिए तो चल जाइए पाकिस्तान, और सेकुलर बन के रहना है तो इंडिया में रहो। क्या बोल? अभी नहीं, सुनो भाई, एक मिनट आ जाओ। अरे आ जाओ। जानते हैं इन लोग की बहुत भाईचारा की बात कर रहे हैं। एक भाईचारा के नाता ना इनसे एक छोटा सा ना काम मांग रहे हैं कि चलिए सिविल कोर्ट को ना साइड कीजिए, पुलिस प्रशासन को साइड कीजिए, जज को साइड कीजिए। आइए थोड़ा सा भाईचारा हमने बहुत निभाया भाईचारा, आप भी थोड़ा सा भाईचारा निभा लीजिए। सर्वे टीम को भी साइड कीजिए, जितने भी मंदिर हमारे हैं जहाँ थे वो सारे मंदिरों को देने का काम आप करिए। मंदिर का बात ही नहीं है। नहीं, अभी वो भाईचारे की बात करते, भाईचारा अब हमने सिखा दिया। अब बात रही अभी जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारा दिवस है ना, इन्होंने गांधी जी ने जोड़ा है, समझ गए ना। हमारा जो अति है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, मेरा जो है ना, मेरा जो है ये है, ये गांधी जी ने जोड़ दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई। अरे हमको नहीं मानना है ईश्वर अल्लाह को, हमको नहीं मानना है। ईश्वर जो हमारे ईश्वर है, ईश्वर को हम भगवान मानते हैं। अल्लाह को कौन देखा भाई? हमने भगवान को साक्षात देखा है, हमने लोगों ने पढ़ा है। अल्लाह को क्या, हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। गांधी जी मानते हैं, गांधी जी देश के पिता बन गए। गांधी जी को तो लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता। हाँ, मतलब राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता, हम अपने उनको गांधी जी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। अब किसी को पुरुष को हम राष्ट्रपिता के दर्जा नहीं सकते हैं। हम अपने बाप को बाप कहेंगे, हम दूसरे को बाप के काहे बाप करेंगे? जिनको बाप कहना है बाप कहे, समझे। राहुल गांधी को समझे ना, जिनको बाप कहना है कहे, समझे ना। हम गांधी जी को बस एक पुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। देश जो है ना चरखा चलाने से आज़ाद नहीं हुआ है, समझ गए ना। देश जो है मेरा जो है बहुत ज़्यादा नवाती करने से हुआ है। हम लोग देश को अपनी माता मानते हैं, भारत को हम अपनी माता बोलते हैं। भारत माता को कोई पुरुष नहीं हो सकता, समझे ना। हम लोग मानने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के लिए लड़ा है, भगत सिंह, सुखदेव को, समझे ना। इन लोग को हम लोग मानने वाले हैं। ज्यादा बोलिएगा तो गोडसे को भी हम मानते हैं, समझिए ना। गोडसे को भी मान ले, जो हमारे कहीं के कारण जो है गोडसे जी का स्टेटमेंट सुनिए, क्या महात्मा जी को गांधी जी को मारने का रीजन क्या था। वो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले देश के हित सुने, जो हमारे देश के विरोध में जाएगा उनको, गांधी का कोई भी हम उसको मारने का काम करेंगे, समझिए ना। तो गांधी जी ने क्या किया, मुसलमानों के लिए दे दिया, आपको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश बना दिया, लेकिन हिंदुस्तान को क्या दिया भाई? हिंदुस्तान को खिचड़ी बना दिया। तो देखो खिचड़ी जो बना दिया, इसी की वजह से जो है मेरा जो देश है आज आए दिन जो है, हम अपने देश में 80% होने के बावजूद भी जो आए दिन हम मार खाते रह रहे हैं। आए दिन जो है हमारे बात करेंगे। ये देखिए, इसी देश में रहकर जो है राष्ट्रपिता को नहीं मान रहे, महात्मा गांधी जी को नहीं मान रहे। कौन राष्ट्रपिता? ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं मान। आप मानिए राष्ट्रपिता, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि बात सुनिए एक बात बताते रहे, क्योंकि भारत का कोई भी होता है तो बेटा होता है, भारत का पिता नहीं होता है। तो आप मानिए कि भारत के पिता हो जाएगा?
हिंदुस्तान का कोई भी बेटा होता है, हिंदुस्तान का बाप कोई नहीं होता है, जान लीजिए बात को, समझ गया ना? इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। यही तो कहते हैं भैया कि इतिहास से गलती पढ़ाया जाता है, इतिहास से पढ़ाया गया, बाबर, मुगल, अकबर, जहांगीर सब पढ़ाया गया, लेकिन बताइए गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को किसने चुनवाया था, किसने हत्या की, ये पढ़ाया गया कभी? कि ताजमहल जो है प्यार की निशानी है। कोई बोलेगा 11वां बीबी, हाँ 12वां बेटी अपने बीबी के बच्ची से शादी कर लेता है यार। अयासी की वहाँ अड्डा समझ गए हैं, ताजमहल है। जो है भैया बोले ठीक, ताजमहल की बात नहीं, आखिर अल्लाह से प्रॉब्लम किस बात की है? अरे भैया जिसका फोटो नहीं है तो उसका प्रॉब्लम को जी का बात कर रहे हैं। फोटो तो पहले दिखा लो, फोटो दिखाएगा नहीं और इस बार अल्लाह तेरे नाम बता रहा है। गाना गलत था, पहले गाना था क्या, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, ये ओरिजिनल गाना है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि इसमें ईश्वर अल्लाह जोड़ दिया। अरे भैया हमारे ईश्वर का तो फोटो है, अल्लाह का तो फोटो ये नहीं, तो जोड़ के ला दिया आप, किस लिए जोड़ दिए? तो शुरू से देखिए धर्म अति वाला काम करता है, मतलब हिंदू को बांटने वाला। क्या हुआ, बंटवारा होते समय भी क्या हुआ, दो हिस्सों में बटाते, एक मुसलमान कंट्री है, वो खिचड़ी बना दिए। आप भी कर देते ना, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कर देते, तो नहीं किए आप, मुगल राष्ट्र कर दिए। यही सब गांधी जी किए और कुछ नहीं किए, समझ गए ना? ये हमारे साथ पटना के लोग हैं जो जिनका अपना अपना विचार है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।